नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल AB97 क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान अध्याय नंबर 1 हमारा है भारत का सामाजिक एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण। या आज की इस क्लास में हम डिस्कशन करेंगे। तो आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं। जो भी साथी हमारे इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। जो भी हमारे पुराने साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करना। आज की सेशन को हम शुरू करते हैं। हमारा अध्याय नंबर 1 है भारत का सामाजिक एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण। 19वीं शताब्दी में भारत में सामाजिक, सांस्कृतिक एवं बौद्धिक आंदोलन का उदय एवं विकास हुआ था। इन आंदोलन की उत्पत्ति भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के साथ औपनिवेशिक संस्कृति, विचारधारा, ईसाई मत के प्रचार प्रसार की प्रतिक्रिया स्वरूप हुई थी। इसमें बताया जा रहा है कि जो 19वीं शताब्दी थी इसमें भारत में सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक आंदोलन का उदय हुआ था। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 19वीं शताब्दी में भारत में किन आंदोलन के कारण या कौन से आंदोलन के कारण उदय एवं विकास हुआ था। कौन से थे? भारत में सामाजिक था, सांस्कृतिक, बौद्धिक आंदोलन का उदय एवं विकास हुआ था। कौन सी शताब्दी? 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी में भारत में सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक आंदोलन का उदय एवं विकास हुआ था। इन आंदोलन की कौन से आंदोलन है? बौद्धिक आंदोलन, सामाजिक आंदोलन, सांस्कृतिक आंदोलन के कारण भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के साथ साथ औपनिवेशिक संस्कृति, विचारधारा और ईसाई मत के प्रचार प्रसार की प्रतिक्रिया स्वरूप हुई थी। तो क्वेश्चन बनेगा कि 19वीं शताब्दी में भारत में कौन से आंदोलन का उदय और विकास हुआ था? तो सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक आंदोलन का उदय का विकास हुआ था। इन आंदोलन के कारण किसकी उत्पत्ति हुई थी? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के साथ साथ औपनिवेशिक जो संस्कृति थी, जो उनकी औपनिवेशिक संस्कृति है, उनकी प्रतिक्रिया स्वरूप में आई, विचारधारा भी आई और ईसाई मत के प्रचार प्रसार की प्रतिक्रिया स्वरूप भी हुई थी। 19वीं शताब्दी के आरंभ में भारतीय समाज सती प्रथा, मूर्ति पूजा, विधवा का कठोर जीवन, कर्मकांडों, अंधविश्वासों, अशिक्षा, असमानता, छुआछूत, जाति प्रथा जैसी बुराइयों से जूझ रहा था। 19वीं शताब्दी में किनका उदय होता? सांस्कृतिक, सामाजिक, बौद्धिक संपदा का उदय हुआ था। उनके साथ साथ क्या हुआ? ब्रिटिश औपनिवेशिक जो संस्कृति थी उनका भी प्रतिक्रिया स्वरूप में आई थी। उसके साथ साथ 19वीं शताब्दी में क्या हो रहा था? जब समाज सत्ता है, मूर्ति पूजा है, कर्मकांड है, अंधविश्वास है, जो जाति प्रथा थी, भेदभाव था, वो भी बुराइयां हैं। इनके कारण भी क्या ये 19वीं शताब्दी में जूझ रहे थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सहयोग पाकर ईसाई मत प्रचारकों ने इसका लाभ उठाने का प्रयास किया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद जो कंपनी का सहयोग पाकर ईसाई मत जो प्रचारक थे इसका लाभ उठाने का प्रयास किया, जोर शोर से ईसाईयत का प्रचार आरंभ कर दिया, जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबा फूले जैसे महान समाज सुधारकों ने ब्रह्मा समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, सत्यशोधक इत्यादि आंदोलन चलाए थे। 19वीं शताब्दी थी। 19वीं शताब्दी में क्या हो रहा था? 19वीं शताब्दी में बात करें तो समाज प्रथा थी, जाति प्रथा, भेदभाव किया जा रहा था, इनका फायदा है किसने उठाया? इनका जो फायदा है इसके कारण जो ये हो रहा था, इसके कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सहयोग पाकर जो ईसाई मत थे इन्होंने क्या इसका लाभ उठाने का प्रयास किया था। फिर इनके कारण जो आंदोलन चलाए थे इसके प्रतिक्रिया स्वरूप राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती,
स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबा फुले समाज सुधारकों ने क्या, जो ब्रह्मा समाज है किसने चलाया, राजा राम मोहन राय। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती। प्रार्थना समाज जो सत्याशोधक आंदोलन भी चलाए गए थे, उन्होंने इन आंदोलन के माध्यम से 19वीं शताब्दी के लिए आवाज़ उठाई थी। जो आंदोलन चलाए जा रहे थे कौन कौन से, जो समाज सुधारक जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा, ब्राह्मण समाज, आर्य समाज, तो इनके कारण 19वीं शताब्दी इनके लिए आवाज़ उठाई। उन्होंने समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करके आत्मविश्वास को सामाजिक एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण में मुख्य भूमिका निभाई थी। जो ये आंदोलनकारी थे, ये क्या कर रहे थे, इन्होंने क्या काम किया, जो ये बुराइयां थी जैसे सती प्रथा, जाति प्रथा, इनका विरोध करने के लिए ये आंदोलन चलाए गए थे और इन व्यापक बुराइयों को दूर कर आत्मविश्वास को जागृति करके भारत के सामाजिक एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण में मुख्य भूमिका निभाई थी। इसी आवाज़ को 20वीं शताब्दी में महर्षि अरविंद, डॉक्टर हेडगेवार ने सांस्कृतिक राष्ट्रीयता के माध्यम से था। नारायण गुरु एवं डॉक्टर अंबेडकर ने वंचित जाति के उदार आंदोलन के द्वारा तिरोधार देकर समाज को समरसता, एकता, राष्ट्रीयता, समानता के पथ पर अग्रसर किया था। इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारा रहेगा यहाँ से कि इन बुराइयों के विरुद्ध जो आंदोलनकारी थे हमारे महान राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फुले, महादेव, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, इन्होंने महत्वपूर्ण जो आंदोलन चलाए गए थे, इन आंदोलनकारियों का मुख्य उद्देश्य था जो 19वीं शताब्दी में जो व्यापक बुराइयां थी उनको विरोध करके, उनको खत्म करके, आत्मविश्वास को जागृति करके भारत के सामाजिक व सांस्कृतिक पुनर्जागरण की मुख्य भूमिका निभाई। इसी आवाज़ को 19वीं शताब्दी के बाद जो 20वीं शताब्दी में महर्षि अरविंद, डॉक्टर हेडगेवार, सांस्कृतिक राष्ट्रीयता के माध्यम से नारायण गुरु द्वारा एवं डॉक्टर अंबेडकर ने वंचित जाति को उदार आंदोलन के द्वारा तिरोधार देकर समाज की समरसता, एकता, राष्ट्रीयता एवं समानता के पथ पर अग्रसर किया। ये आंदोलन केवल धार्मिक ही नहीं थे, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं था कि ये धर्म के लिए ये आंदोलन कर रहे हैं, ऐसा नहीं था, परंतु इनकी प्रवृत्ति थी सामाजिक भी थी। धार्मिक के साथ साथ क्या थी, सामाजिक भी थी। तो इनकी अत्यंत प्रेरणा भी मानवता भी थी, सामाजिक थी, धार्मिक थी और मानवता भी थी। इन आंदोलन ने भारत रूपी प्राचीन सांस्कृतिक राष्ट्र के सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक जागरण में मुख्य योगदान था। इन आंदोलन से जुड़े महापुरुषों के विचार, कार्यों, सुधारों में भारतीय दास्ता की आत्महीनता को त्याग कर पुनः आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान की लड़ाई लेकर उठ खड़ा हुआ। यह आंदोलन भारत में आधुनिकता, राष्ट्रीयता, समरसता, जन जागरण के पोषक थे। ये आंदोलन है किस किस के थे, आधुनिकता, राष्ट्रीयता और समरसता के जन जागरण के पोषक थे। अब हम अध्ययन करेंगे राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज। इससे पहले हम देखते हैं राजा राम मोहन राय एवं ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, स्वामी दयानंद, आर्य समाज, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन, सांस्कृतिक राष्ट्रीयता और महर्षि अरविंद एवं डॉक्टर हेडगेवार, जाति प्रथा का विरोध। ये हम इम्पोर्टेंट हमारे पॉइंट है, ये हमारे इस चैप्टर के। राजा राम मोहन राय के बारे में और उनकी जो ब्राह्मण समाज है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। राजा राम मोहन राय 20 अगस्त 1828 को अपने विचारों के प्रचार प्रसार के लिए किसकी स्थापना करते हैं, जो
ब्राह्मण समाज है उसकी स्थापना करते हैं। तो ब्राह्मण समाज की स्थापना कब होती है? 20 अगस्त 1828 को। 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय के द्वारा कौन सी स्थापना करते हैं? ब्राह्मण समाज की स्थापना करते हैं। ब्राह्मण समाज के विचारों ने आधुनिक भारतीय समाज में एक क्रांति पैदा की थी। ब्राह्मण समाज 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापना की जाती है और इनके विचारों के कारण आधुनिक भारतीय समाज में एक क्रांति पैदा की। राजा राम मोहन राय आधुनिक भारतीय राजनीतिक और सामाजिक सुधार का अग्रदूत कहा जाता है। आधुनिक भारतीय राजनीतिक और सामाजिक सुधार का अग्रदूत किसे माना जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये, हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। इम्पोर्टेंट क्लास है हमारी, साथ साथ में 9th क्लास के साथ साथ इम्पोर्टेंट क्लास। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इसमें क्वेश्चन बनता हमारा यहाँ से। आधुनिक भारतीय राजनीतिक और सामाजिक सुधार का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्राह्मण समाज की स्थापना कब की जाती है? 20 अगस्त 1828 को की जाती है। उन्होंने भारतीय समाज अंधविश्वास रूढ़िवादिता से मुक्त करवाने का कार्य था। तो क्वेश्चन बनेगा कि ब्राह्मण समाज की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? राजा राम मोहन राय के द्वारा। कब की जाती है? 20 अगस्त 1828 को। आधुनिक भारतीय राजनीतिक और सामाजिक सुधार का अग्रदूत किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। भारतीय समाज में अंधविश्वास रूढ़िवादिता को मुक्त कराने का कार्य किसने किया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा। अपने विचारों में अपने युग के संदर्भ में प्रगतिशील ही नहीं अपितु क्रांतिकारी भी थे। राजा राम मोहन राय एवं ब्राह्मण समाज आंदोलन के योगदान का विवरण निम्न प्रकार से किया जाता है। तो यहाँ से जो हमारे जो क्वेश्चन है ये हमें ध्यान रखना है। राजा राम मोहन राय के द्वारा किसकी स्थापना की जाती है? ब्राह्मण समाज की। कब की जाती है? 20 अगस्त 1828 को। ये इससे क्या हुआ? राजा राम मोहन राय को क्या माना जाता है? किसका अग्रदूत माना जाता है? आधुनिक भारतीय राजनीतिक और सामाजिक सुधार का अग्रदूत माना जाता है। अंधविश्वासों और रूढ़िवादिता से मुक्त करवाने के लिए राजा राम मोहन राय ने को क्या है भारतीय सामाजिक सुधार का अग्रदूत भी माना जाता है। सती प्रथा का उन्मूलन। सती प्रथा का जो उन्मूलन है इसमें राजा राम मोहन राय का क्या योगदान रहा था? समाज में फैली सती प्रथा जैसी क्रूर प्रथा का विरोध करने वाले प्रथम भारतीय राजा राम मोहन राय थे। सती प्रथा का जो उन्मूलन करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? वो थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के द्वारा किसकी स्थापना की जाती है? ब्राह्मण समाज की स्थापना की जाती है। आधुनिक भारतीय का जो अग्रदूत माना जाता है वो कौन माना जाता है? राजा राम मोहन राय। किसी भी शास्त्र के अनुसार ये हत्या ही है। ये एक क्वेश्चन बन सकता है कि सती प्रथा के विरोध में किसका कथन है कि किसी भी शास्त्र के अनुसार ये भी हत्या है? तो वो है राजा राम मोहन राय का कथन था। सती प्रथा के विरोध में उनका मानना था कि सती प्रथा या समरण का उल्लेख किसी भी शास्त्र में नहीं है। उन्होंने सती प्रथा का इतना उग्र विरोध किया कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक को एक आज्ञा पत्र जारी किया था। सती प्रथा के विरोध में लॉर्ड विलियम बेंटिंक को आज्ञा पत्र किसने भेजा था 1829 में? तो वो भेजा था राजा राम मोहन राय ने। सती प्रथा पर रोक लगाकर सती प्रथा निषेध कानून पूरे भारत में लागू करना पड़ा था। तो 1829 में पत्र लिखते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंक को राजा राम मोहन राय और उन्होंने कहा सती प्रथा को बंद कीजिए, उस पर निषेध कानून लगाइए। तो ये कहा था राजा राम मोहन राय। प्रथम भारतीय राजा राम मोहन राय थे जिसने समाज में फैली सती प्रथा जैसे क्रूर प्रथा का विरोध किया था। तो यहाँ से हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 1829 में राजा राम मोहन राय थे। उस टाइम कौन से गवर्नर थे? तो वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और इन्होंने किस प्रथा का विरोध किया था और पत्र लिखा सती प्रथा के बारे में। और पहले भारतीय थे जिन्होंने विरोध किया सती प्रथा का। सती प्रथा कुछ उच्च वर्गीय भारतीय समुदाय में प्रचलित एक ऐसी क्रूर प्रथा थी जिसमें पत्नी की अपने पति की मृत्यु के बाद उसकी चिता
है में जलकर चिता में जल के शव को समाप्त कर लेती थी, तो वो थी सती प्रथा। इसका विरोध 1829 में किया गया है। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। और किसको पत्र लिखा गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक को। नारी की दशा में सुधार। नारी की दशा में सुधार। राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत में नारी की स्वतंत्रता के अग्रदूत माने जाते हैं। क्वेश्चन बनेगा यहाँ से भी इम्पोर्टेंट, नारी की जो स्वतंत्रता के अग्रदूत किसे माना जाता है? वो माना जाता है राजा राम मोहन राय को। आधुनिक भारत में नारी की जो स्वतंत्रता का अग्रदूत माना जाता है वो माना जाता है राजा राम मोहन राय को। उसमें महिलाओं की जो व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों ही स्थितियाँ क्या थी? दयनीय थी, खराब थी। नारी पर किए गए जाने वाले अन्याय और अत्याचार का विरोध किया। नारी स्वतंत्रता, नारी अधिकार, नारी शिक्षा पर बल दिया था। क्वेश्चन बनेगा कि जो नारी अधिकार, नारी शिक्षा, नारी स्वतंत्रता के जो बल है उस पर आंदोलन चलाए थे, वो चलाए थे राजा राम मोहन राय। इसलिए राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत में नारी की स्वतंत्रता का अग्रदूत माना जाता है। राजा राम मोहन राय चाहते कि बाल विधवाएं, पुनर्विवाहें और प्रौढ़ विधवाएं भी समाज में सिर्फ उठाकर जी सके। पुनर्विवाह करके और प्रौढ़ विधवा भी समाज में सिर उठाकर जी सके, इसके लिए उन्होंने शिक्षित किया जाए। स्त्री और पुरुष के अधिकारों को में समानता पर बल दिया जाए। ये राजा राम मोहन राय के विचार थे। इसलिए राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत में नारी की स्वतंत्रता का अग्रदूत माना जाता है। पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सती प्रथा का विरोध किया, वो थे राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने की थी। जाति प्रथा पर भी विरोध राजा राम मोहन राय का मानना था कि जाति प्रथा में समाज के संकीर्ण ही नहीं बल्कि सामाजिक असमानता को बढ़ावा देती है। इसी कारण उन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया और इस समाज के लिए कलंक माना था। समाज पत्रों का प्रकाशन। राजा राम मोहन राय पहले भारतीय थे जिन्होंने समाज पत्रों की स्थापना की थी। समाज पत्रों की स्थापना करने वाले पहले भारतीय कौन थे? राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय। सती प्रथा का विरोध करने वाले भी राजा राम मोहन राय थे। उन्होंने अंग्रेजी, बांग्ला और उर्दू में समाचार पत्र लिखी थी। कौन किस में? अंग्रेजी, बांग्ला और उर्दू में। उन्होंने पत्रकारिता का भी जन्म माना जाता है। पत्रकारिता का जनक किसे माना जाता है भारत में? वो थे राजा राम मोहन राय। आधुनिक अग्रदूत माना जाता है वो भी राजा राम मोहन राय। नारी की स्वतंत्रता के लिए जो अग्रदूत माना जाता है वो भी राजा राम मोहन राय। समाचार पत्रों की स्थापना करने वाले पहले व्यक्ति भी राजा राम मोहन राय। प्रेस की स्वतंत्रता के लिए कठिन संघर्ष किया उन्होंने। कुछ पत्रिका है, समाचार पत्र निकाले थे, जैसे ब्राह्मणिकल मैगजीन। जो ये हमारा एग्जाम ऑफ वीक की तरफ से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो है ब्राह्मणिकल मैगजीन, स्वांत कॉमेडी, मिरात उल अखबार, बंगदूत जैसे समाचार पत्रों का संपादन किसने किया था? राजा राम मोहन राय। बंगदूत किसका था? राजा राम मोहन राय। मिरात उल अखबार किसका था? राजा राम मोहन राय का। संवाद कौमुदी किसका था? राजा राम मोहन राय का पत्र था। जो एक है ब्राह्मणिकल मैगजीन, ये भी किसका था? राजा राम मोहन राय का। व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों के प्रबल समर्थक। राजा राम मोहन राय व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों के प्रबल समर्थक थे। वो मानते थे कि राज्य को निर्बल और असहाय व्यक्ति की रक्षा करनी चाहिए। उसका कर्तव्य है कि जनता की सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, राजनीतिक दशा में सुधार हो। अंग्रेजी शिक्षा पर बल दिया था। राजा राम मोहन राय भारतीयों के लिए अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे। उन्होंने अंग्रेजी सरकार को बार बार पत्र लिखकर अंग्रेजी शिक्षण समस्याओं की स्थापना का आग्रह किया था। अंग्रेजी शिक्षा पे बल किसने दिया था? राजा राम मोहन राय ने दिया था। व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों के प्रबल समर्थक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। मानवता एवं विश्व बंधुता, ये भी राजा राम मोहन राय का व्यक्तित्व। पूर्णतः ये मानवतावादी था। ये विश्व में बंधुताओं के उपासक थे। विश्व में बंधुताओं के उपासक कौन थे? राजा राम मोहन राय।
मतांतरों से ऊपर उठकर मानव धर्म के चिंतक भी थे। मान्यता था कि सभी देशों के लिए समाजों के बीच आपस में जो पारस्परिक है आदान प्रदान को प्रोत्साहित करना चाहिए। राजा राम मोहन राय उनके ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्यतः पढ़े लिखे शहरी उच्च वर्ग तक ही सीमित था। जो ब्रह्म समाज है का मुख्य प्रभाव कहाँ तक था? पढ़े लिखे शहरी उच्च वर्ग तक ही सीमित था। और ये 50 वर्ष में ब्रह्म समाज ने राष्ट्र को जागृत किया, भारतीय को ईसाई बनने से रोका था। और कल हम अध्ययन करेंगे प्रार्थना समाज। आज हमने अध्ययन किया था राजा राम मोहन राय के बारे में। आधुनिक समाज है 19वीं शताब्दी का दौर आता है। इस 19वीं शताब्दी में क्या हुआ ये हमने डिस्कशन किया था। 19वीं शताब्दी के बारे में हमने डिस्कशन किया कि 19वीं शताब्दी में कौन कौन से आंदोलन का उदय हुआ था, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, इसके कारण विकास हुआ। इसके साथ साथ ही ब्रिटिश में औपनिवेशिक सांस्कृतिक विचारधारा आई। और इसमें क्या था, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो मूर्ति पूजा है, कर्मकांड है, ये इन बुराइयां थी। इन बुराइयों का विरोध किन्होंने किया? राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फुले और अन्य महान क्रांतिकारी थे। परंतु आज हमने राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ा। राजा राम मोहन राय के बारे में विशेषता हमने अध्ययन किया। राजा राम मोहन राय जिन्होंने किसकी स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की सती प्रथा का उन्मूलन किया था, नारी की दशा में सुधार किया, जाति प्रथा का विरोध किया था और व्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताया। अंग्रेजी शिक्षा पर भी बल दिया था। मानवता एवं विश्व बंधुता इसके बारे में बताया था। ये आज हमने अध्ययन किया। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आज की सेशन को हम यहीं विराम करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।